अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है 12th क्लास के लिए, क्योंकि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कर रहे हैं। हमने अब तक किया है इनहेरिटेंस अपॉन जीन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज हम करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, या जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में आप एग्जाम्पल हम लेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब है कि मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उस वक्त उसने एक कैरेक्टर लिया था, यानी कि हाइट का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। मेंडल ने कुल 7 कैरेक्टर लिए थे, लेकिन वो एक साथ नहीं लिए थे, वो एक एक करके उसने लिए थे। 7 ही कैरेक्टर्स उसने लिए थे। तो जो हमने मोनो हाइब्रिड क्लास में पढ़ा था, वहाँ पे मेंडल ने देखा था हाइट का कैरेक्टर। और यहाँ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, या जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स कहते हैं, यहाँ पे हम कहीं लेंगे सीड, यानी कि राउंड सीड, और सीड का कलर, शेप और कलर। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। हम लेते हैं F1 जनरेशन बनाने के लिए एक सीड जो राउंड है और येलो है। इसका जेनेटिक मेकअप क्या आएगा? कैपिटल R एंड कैपिटल वाई। इसको हम क्रॉस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन से, यानी कि ऐसी सीड से जो रिंकल्ड है और जिसका कलर ग्रीन है, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इनके हम गैमेट्स बनाते हैं। पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई के गैमेट्स बनेंगे। दो गैमेट्स बनेंगे, एक आर इसमें चला जाएगा और एक आर इसमें चला जाएगा। इसके बाद एक कैपिटल वाई इसमें चला जाएगा और एक कैपिटल वाई इसमें चला जाएगा। इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन के लिए एक स्मॉल आर इसमें चला जाएगा, एक स्मॉल आर इसमें चला जाएगा। इसी तरह से एक स्मॉल वाई इसमें चला जाएगा और एक स्मॉल वाई इसमें चला जाएगा। वो इसके भी दो गैमेट बन गए और इसके भी दो गैमेट बन गए। वो ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब एलील को सेग्रीगेट होना है गैमेट्स बनाने के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेपरेशन। अब चूंकि ये गैमेट और ये गैमेट एक ही गैमेट है, एक जैसे हैं, और ये गैमेट और ये गैमेट एक जैसे हैं, इनमें से हम एक एक को लेते हैं F1 जनरेशन बनाने के लिए। तो जब हम F1 जनरेशन बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यानी कि ऑल F1 जनरेशन में ऑल राउंड येलो सीड्स होंगे। ऑल राउंड येलो सीड्स F1 जनरेशन के। अब अगर हम यहाँ पे देखोगे, ये आर जो है ये हाइब्रिड है। इसी तरह से वाई जो है ये भी हाइब्रिड है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हाइब्रिड इज इक्वल टू हेटेरोजाइगस। डाई हाइब्रिड दो हैं, एक हाइब्रिड ये है, एक ये है। इसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। यानी कि एक हाइब्रिड आर है और एक हाइब्रिड वाई है। आर मीन्स राउंड, रिंकल्ड, यानी सीड का शेप, और इसी तरह से सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। वो दो हाइब्रिड हैं ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड। एंड दिस क्रॉस, ये वाला क्रॉस जो हमने पहले बनाया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का, ये क्रॉस विच जनरेटेड दिस डाई हाइब्रिड, इस क्रॉस को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। दिस क्रॉस विच जनरेटेड डाई हाइब्रिड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये बात समझ में आ गई? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड किसको कहते हैं? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड में हमने देखा था एक ही हाइट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे मोनो हाइब्रिड बना था, टाल और डिवार्फ मोनो हाइब्रिड था। तो वो क्रॉस जो था उसने मोनो हाइब्रिड बनाया था, तो उस क्रॉस को हम क्या कहते थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहाँ पे क्या है? डाई हाइब्रिड, यानी कि दो हाइब्रिड बने हैं। इसलिए इस क्रॉस को, जिसने ये दो हाइब्रिड बनाए हैं, इस क्रॉस को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब F2 जनरेशन बना, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर से आए ऑल राउंड येलो। अब इस F1 जनरेशन का हम F1 जनरेशन बना, जिसमें सारे के सारे ऑल राउंड येलो थे। अब इसका हम F2 जनरेशन बनाएंगे। F2 जनरेशन कैसे बनाएंगे? इसी को हम आपस में क्रॉस करेंगे।
जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा एक लफड़ा पैदा होता है, लफड़ा तो नहीं वैसे कहेंगे। सपोज ये दो क्रोमोसोम है, एक पे आर है दूसरे पे भी आर है, और ये भी दो क्रोमोसोम है, एक पे वाई है दूसरे पे वाई है, स्मॉल वाई है। अब हम इसके गैमीट बनाएंगे जब ये सेग्रीगेट होंगे गैमीट बनाने के लिए, तो ये आर इस वाई के साथ जा सकता है, आर कैपिटल वाई की भी हो सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है। इसी तरह से ये आर जो है ये आर पहला आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और ये आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अब ये आर सॉरी यहाँ पे हमें ये आर लिखना था, ये आर, हाँ ये आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और ये आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अब ये आर जो है कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और ये आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। यानी कि 50% चांसेस इस आर के इस वाई के साथ मिलने के हैं, और 50% चांसेस इस आर के इस स्मॉल वाई के साथ मिलने के हैं। इसी तरह से इस स्मॉल आर के 50% चांसेस इस वाई के साथ मिलने के हैं, और इसी तरह से इस स्मॉल आर के 50% चांसेस इस वाई के साथ मिलने के हैं। अगर हम चारों की बात करेंगे तो 25% चांसेस हैं इन चारों गैमीट्स के बनने के। इसी तरह से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी यही पोजीशन होगी, यानी कि 25% चांसेस होंगे इन गैमीट्स के बनने के। तो हम आप गैमीट बनाए, आर इसके साथ मिल सकता है आर वाई, आर इसके साथ भी मिल सकता है आर वाई स्मॉल वाई, ये आर इसके साथ मिल सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये आर इसके साथ मिल सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से ये आर वाई के साथ मिल सकता है कैपिटल वाई, और ये आर स्मॉल वाई के साथ मिल सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये आर कैपिटल वाई के साथ यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये आर स्मॉल वाई के साथ यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। वो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पनेट स्क्वायर की। जब हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो इनको हम क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आर वाई वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर हम इनको देखेंगे गौर से देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, जो राउंड F2 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स, राउंड येलो ये भी है, 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 राउंड येलो ये भी है। इसी तरह से राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है, ये भी राउंड येलो है। तो इस तरह से राउंड येलो हमें टोटल बनते हैं 9। उसके बाद राउंड ग्रीन ये है राउंड ग्रीन, एक दो एक ये है राउंड ग्रीन, ये है हो गए 2, और ये है हो गए 3। फिर इंक्लड येलो यानी कि स्मॉल आर
कैपिटल वाई, 1 2 और 3 हो गए, ये 3, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी रिंकलेट ग्रीन, ये 1 है। वो हमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक जो रेशियो है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकलेट येलो, रिंकलेट ग्रीन will be in the ratio of 9:3:3:1। अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो वैसे तो वो नहीं आएगा, ये तो लंबी बात है। तो जीनोटिपिक रेशियो को सिंपल तरीके से आप 1:2:1:2:4:2:1:2:1 सिंपल है। 1:2:1 को डबल कर दीजिए, ये हो गया 2:4:2, फिर सिंगल कर दीजिए 1:2:1, ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। सो दिस वाज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स या डाईहाइब्रिड का क्रॉस। अब हम इसे आगे पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा सा आपको इसमें समझ आ गया, लेकिन इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? तो आज हमने ये पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स या डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।